भारत की अचानक बढ़ती ताकत ने अमेरिकी महाशक्ति की सेखी को झटका दे दिया है। डिफेंस सर्कल में भूचाल आ गया है। फ्रांस अब भारत का ब्रह्मास्त्र बनकर उभरा है और अमेरिकी रणनीतिकार हैरान है। जनरल इलेक्ट्रिक जैसी दिग्गज कंपनी भी भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गई। तेजस की दहाड़ से अब दुश्मनों की नींद उड़ना तय है, क्योंकि 97 नए लड़ाके वायुसेना में शामिल होने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की चाबी भी अब भारत के हाथ में है। HAL में जश्न का माहौल और मेड इन इंडिया की सबसे बड़ी उड़ान भरने को तैयार है। काफी लंबे समय से दुनिया के आसमान पर केवल 2 देशों अमेरिका और रूस का ही दबदबा रहा। खासकर फाइटर जेट इंजन तकनीक पर इनकी ऐसी पकड़ थी कि कोई भी देश इनकी मर्जी के बिना अपने लड़ाकू विमान उड़ाने की सोच भी नहीं सकता था। यही उनकी असली ताकत थी। इंजन टेक्नोलॉजी को हथियार की तरह इस्तेमाल करके ये देश दुनिया को अपने इशारों पर नचाते रहे। अमेरिका को गुमान था कि भारत के स्वदेशी गर्व तेजस फाइटर जेट को भी वह इसी दबाव में जकड़े रखेगा। वह जानबूझकर इंजन की सप्लाई में देरी करता रहा ताकि भारत का आत्मनिर्भर बनने का सपना उड़ान न भर पाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के हैंगर में चमचमाते तेजस खड़े थे, लेकिन उनमें धड़कने वाला दिल यानी इंजन गायब था। लेकिन यह नया भारत है जो अब किसी के आगे झुकता नहीं। भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक दांव चला कि दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल्स GE को भी घुटने टेकने पड़े। सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ये बाजी पलटी कैसे और इसमें फ्रांस की क्या भूमिका रही। तेजस कोई साधारण विमान नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग और दशकों की मेहनत का नतीजा है। इसमें अत्याधुनिक हथियार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगे हैं जो इसे दुश्मन के लिए एक पहेली बना देते हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी बेहतरीन विमान तब तक बेकार है जब तक उसमें शक्तिशाली इंजन ना हो। तेजस के उन्नत वर्जन मार्क 1A के लिए भारत को GE के प्रसिद्ध F404 इंजन चाहिए थे। ऑर्डर दिया गया। HAL ने पूरी उत्पादन क्षमता झोंक दी, लेकिन अमेरिकी सप्लाई इतनी धीमी थी जैसे किसी ने जानबूझकर ब्रेक लगा दिया हो। हाल देखिए, सीमा पर चीन और पाकिस्तान तनाव बढ़ा रहे थे। भारतीय वायुसेना को तुरंत नए विमानों की जरूरत थी। GE ने वादा किया था कि इस साल भारत को 12 इंजन देगा, लेकिन हकीकत में कई महीने बीतने के बाद हाथ आए केवल 3 इंजन। HAL के प्लांट में 10 से ज्यादा विमान पूरे बनकर खड़े हैं। 11वां असेंबलिंग में था, मगर सब बिना इंजन के धूल खा रहे थे। ये वैसा ही था जैसे आपके पास सबसे तेज रेसिंग कार हो, लेकिन उसमें इंजन ही ना लगा हो। अमेरिका कभी सप्लाई चेन का बहाना बनाता, कभी उत्पादन में देरी का, लेकिन दुनिया जानती थी कि ये सब सोची समझी रणनीति थी, भारत पर दबाव बनाने की चाल। संदेश साफ था, हमारे इंजन के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। इस देरी का सीधा असर वायुसेना की ताकत पर पड़ रहा था। ये ऐसी स्थिति थी जिसे भारत जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए सहना नामुमकिन था, और यहीं भारत ने चल दिया अपना मास्टर स्ट्रोक। जब वाशिंगटन देरी का खेल खेल रहा था, दिल्ली में एक नई रणनीति का ताना बाना बुना जा रहा था। भारत ने तय कर लिया, किसी एक सप्लायर पर निर्भर रहना आत्मघाती होगा। तभी आया वो मोड़ जिसने अमेरिकी डिफेंस लॉबी में हड़कंप मचा दिया। फ्रांस की एंट्री। भारत ने फ्रांस की दिग्गज इंजन निर्माता कंपनी सैफरन के साथ बातचीत शुरू कर दी, और ये केवल कुछ इंजनों की खरीदारी नहीं थी, यह साझेदारी भविष्य के सभी भारतीय फाइटर जेट कार्यक्रमों के लिए इंजन विकसित करने और यहीं भारत में उत्पादन करने, और सबसे बड़ी बात 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी। जैसे ही ये खबर ब्लूमबर्ग के जरिए बाहर आई, वाशिंगटन से लेकर GE के हेडक्वार्टर तक हलचल मच गई। अमेरिका समझ गया कि भारत ने वह दरवाजा खोल दिया है जिससे उसकी दशकों की पकड़ ढीली पड़ सकती है। अमेरिका को समझने समझाने में जरा भी वक्त नहीं लगा। दिल्ली ने साफ कर दिया था कि अब वह केवल उनके भरोसे नहीं बैठा रहेगा, और यही बात वाशिंगटन के लिए दोगुना झटका बनकर आई। पहला, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। कोई भी देश इतना बड़ा बाजार हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा। दूसरा और अहम, यह संभावित सौदा अमेरिका की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी फ्रांस के झोले में जा रहा था। उस सच ने वाशिंगटन के पेंडुलम को जोर से हिलाया। सच्चाई यह थी कि भारत के लिए यह केवल इंजन की खरीद फरोख्त नहीं थी, यह रणनीतिक संधि थी जो भविष्य में अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे लगभग बंद कर सकती थी। और तो और 2023 में भारत और अमेरिका के बीच तेजस के अगले और
और भी ज्यादा शक्तिशाली संस्करण तेजस मार्क II के लिए F414 इंजनों के देश में ही निर्माण की एक बड़ी समझौता शुरू की गई थी। निर्माण के लिए एक बड़ा समझौता शुरू किया गया था, जिससे JEE की सुस्ती सीधे उस ऐतिहासिक समझौते को भी प्रश्न चिन्ह में डाल रही थी। इसलिए दिल्ली ने फ्रांस का हाथ थामा और बातचीत की दिशा मोड़ दी। जैसे ही फ्रांस का नाम सामने आया, वही बहाने जो कल तक चल रहे थे अचानक गायब होने लगे। GE की पूरी आवाज बदल गई। सप्लाई चेन एकाएक ठीक होने लगी। उत्पादन रफ्तार तेज होने का वादा सामने आया। HAL के चेयरमैन और MD डॉक्टर DK सुनील ने खुद पुष्टि की कि GE अब न केवल अपनी सप्लाई चेन को रीऑर्गेनाइज कर रही है, बल्कि उत्पादन में जबरदस्त तेजी लाने का भी भरोसा दे रही है। उसी कंपनी ने, जिसने महीनों में मात्र 3 इंजन दिए थे, अब आश्वासन दिया है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बाकी 9 में से 7 इंजन भारत को सौंपे जाएंगे। यानी इस साल कुल 10 इंजन आ जाएंगे। शेष 2 इंजन अगले साल मार्च तक पहुंचने का वायदा किया गया है और उससे भी आगे का भरोसा दिया गया कि अगले साल के लिए 20 और इंजनों की सप्लाई सुनिश्चित है। यह न केवल एक सप्लाई चेन की सुधार की बात थी, बल्कि एक कूटनीतिक जीत थी। बिना किसी जोर जबरदस्ती, केवल विकल्प दिखाकर एक महाशक्ति को अपनी शर्तों पर काम करने को विवश कर दिया गया। इस रणनीतिक सफलता ने सरकार को आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि तेजस कार्यक्रम अब किसी बाहरी दबाव से रोका नहीं जाएगा और न ही किसी के भरोसे अटका रहेगा। इसी आत्मविश्वास का प्रतिफल था 25 सितंबर का ऐलान। रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों के लिए 62,370 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक अनुबंध पर दस्तखत हुए। यह आदेश किसी भी स्वदेशी रक्षा उपकरण के लिए दिए गए सबसे बड़े ऑर्डरों में शुमार है। इस नए ऑर्डर के साथ भारतीय वायुसेना के हाथ में लगभग 200 तेजस विमानों की एक अत्याधुनिक फौज खड़ी होगी। एक ऐसी क्षमता जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेगी। यह कदम हमारे पड़ोसी, विशेषकर चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश है। भारत अब अपने स्वदेशी कार्यक्रमों पर पूरा भरोसा कर रहा है। वे देश जो कल तक तेजस की सामर्थ्य पर प्रश्न उठाते थे, अब उसकी बढ़ती ताकत से चिंतित दिखाई देते हैं। 97 नए आधुनिक विमानों का यह ऑर्डर उनके लिए किसी बुरी ख्वाब से कम नहीं है। जब ये विमान पूरी तरह से वायुसेना के बेड़े में समाहित हो जाएंगे, तो हमारी हवाई क्षमता एक नई अजय ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, बलपूर्वक, सशक्त और आत्मनिर्भर। ये स्क्रिप्ट आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और आत्मनिर्भर भारत की इस मुहिम से जुड़िए।